जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको बताएंगे कि किसी वर्ड के लास्ट में एस आ जाए और सेम उसी वर्ड के लास्ट में सी आ जाए तो इन दोनों वर्ड्स में अंतर क्या होता है। देखो शॉर्टकट में आपको समझा दें कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस आया है, मतलब यहां से यहां तक आपका वर्ड है और लास्ट में एस आया हुआ है, और सेम यहां से यहां तक आपका वर्ड है, लास्ट में सी आया हुआ है, तो जिसके लास्ट में सी आ जाएगा ना, वो वर्ड आपका हमेशा नाउन होता है ना। और लास्ट में अगर एस आ जाएगा तो वो वर्ड हमेशा क्या होती है, वर्ब होती है। अब अगर ये वर्ब है तो इसके 5 फॉर्म्स बनेंगे ही बनेंगे। जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज बनता है, वैसे इसके 5 फॉर्म बन जाएंगे। अगर ये वर्ड नाउन है तो इसके 5 फॉर्म नहीं बनेंगे, केवल इसका प्लूरल बन सकता है। जैसे मान लो हम यूज करके आपको दिखा देते हैं, समझ जाओ, एडवाइस को यूज करके दिखा देते हैं, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो हमने कह दिया आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसे सलाह दिया। तो देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये वर्ब की जगह है ना, और ये आपकी ऑब्जेक्ट की जगह है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो ये जो जगह है ये वर्ब की है, तो यहां पर जो एडवाइस आएगा वो वर्ब के फॉर्म में आएगा, और वर्ब एस ई वाला ही बनता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एडवाइज्ड एस ई वाला लिख दिया। अब जरा देखो इसको सीई वाले के रूप में कैसे हम यूज करेंगे। जैसे कुछ लोग ना सलाह देने के लिए गिव का यूज कर देते हैं, हालांकि वो सही नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी हम आपको लिख करके दिखा देते हैं। जैसे देखो, आई डिलीवर्ड हिम सम एडवाइस। अब देखो यहाँ सीई वाला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है डिलीवर्ड तो आपका वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो हिम है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो सम एडवाइस यानी जो एडवाइस है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होती है, निर्जीव होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होती है वो सजीव होती है। तो हमें एडवाइस को समझना है, तो एडवाइस यहाँ पर सीई वाला आया हुआ है क्योंकि ये जगह भी वैसे ऑब्जेक्ट की जगह है और यहाँ पर एज अ नाउन यूज हुआ है। या ऐसे भी आप लिख सकते हो, टू पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस ना लिख करके हम 2 पीसेस ऑफ एडवाइस लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, सीई वाला आ गया। ओवरऑल आपको ये जानना है कि अगर किसी वर्ड को आपको वर्ब के फॉर्म में यूज करना है और सेम वर्ड सीई एसई दोनों बनता है, तो एसई वाला आपका हो गया वर्ब और सीई वाला हो गया नाउन। प्रैक्टिस भी सेम है, जैसे PRACTISE ये आपका हो गया वर्ब, और PRACTICE ये आपका हो गया नाउन। इतना समझ गए। इसके बाद आप आता है प्रोग्राम। एक तो प्रोग्राम ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे होता है PROGRAMME, है ना। तो ये 2 प्रोग्राम हो गया। तो ये जो नीचे वाला है ना, जिससे हम नहीं कहते कि मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो आई वाज प्रोग्रामिंग लिख सकते हो। तो ये वाला जो होता है ये वर्ब होता है, और ये वाला जो होता है ये नाउन होता है। जैसे ऊपर वाले का मतलब सिर्फ कार्यक्रम होता है और नीचे वाले का मतलब कार्यक्रम करना होता है। तो इस तरह से जो वर्ड होते हैं हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। एक आपका होता है SALE सेल, और दूसरा होता है सेल। देखो ये जो है ना, ये इसका मतलब बेचना होता है और इसका मतलब नीलाम करना होता है। इसको जरा समझ लेना। जैसे किसी मॉल के सामने या फिर जहां पुरानी गाड़ियां वगैरह बेची जाती हैं, वहां पर आपने देखा होगा ऐसे बड़ा सा लिखा रहता है सेल। तो सेल का मतलब क्या है, जैसे किसी चीज को नीलाम कर दिया गया है। नीलाम करने का सेंस क्या है कि उसका प्राइस अपने अकॉर्डिंग रख करके और लगा दिया गया है, सामने वाला आएगा तो उसमें कम और अधिक करा सकता है, मतलब हैगलिंग कर सकता है। ये जो सेल होता है ना, ये हम अपनी चीज उठाए यहाँ से वहां बेच दिए, वहां से उठाए वहां बेच दिए, यानी हमने रिटेल में किसी चीज को बेच दिया नॉर्मली। लेकिन अगर नीलामी करके बोलना है, जैसे ये गाड़ी इतनी की लगी हुई है, कोई आया इतना दिया, फिर कोई आया इतना दिया, कोई उससे भी अधिक दिया, तो हम उसको दे देंगे। तो नीलाम करके बेचने को SALE कहते हैं, और SELL नॉर्मली बेचने को कहते हैं। कोई चीज हम खरीदते हैं बेचते हैं। तो ये इतने तरह के वर्ड है, और भी वर्ड्स होते हैं सीई और एसई वाले। तो आप समझ लेना कि एसई वाले वर्ब हो गए और सीई वाले क्या हो गए, नाउन हो गए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।